आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हों। चलिए तो आज के दैनिक जागरण में जो काम की खबरें हैं, जो करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। जैसा अयोध्या में हुआ वैसा ही मथुरा काशी में हो, योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं। अयोध्या में 8वें दीपोत्सव पर मुख्यमंत्री ने किया आह्वान। कहा, सनातन धर्म एवं संस्कृति के विरोधियों की माफिया जैसी होगी दुर्गति। और सापर पर हमला। कहा, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले अयोध्या के विकास में बन रहे हैं बैरियर, इन्हें हटाना है। और 500 वर्ष बाद भव्य भवन में विराजे रामलला के पहले दीपोत्सव पर दमका दमका अयोध्या का कीर्ति सूर्य। और स्थापित हुए 2 विश्व कीर्तिमान। अब देखिए 1121, ये आप देखिए अर्चकों ने एक साथ की सरयू आरती। और आप देखिए 25,12,585 दीप प्रज्वलित कर रचा गया यह इतिहास। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है ना। देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। देवसांग डैम चौक में भारत चीन ने पीछे हटाए सैनिक। अब शुरू होगी पेट्रोलिंग, यानी कि सैनिकों की आवाजाही। पूर्वी लद्दाख के मोर्चे पर आज दोनों देशों के सैनिकों के बीच होगा मिठाइयों का आदान प्रदान। देवसांग के 5 तथा डैम चौक के 2 स्थानों पर 4.5 वर्ष बाद पेट्रोलिंग शुरू करेगी भारतीय सेना। और स्थानीय कमांडर स्तर पर सैनिकों की वापसी की सत्यापन प्रक्रिया पर बुधवार को हुई बात था। और चीनी राजदूत ने जिताई संबंध सामान्य होने की आप देखिए आशा। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी बनी हुई थी ना, 2020 में आपने देखा होगा झड़प हुई थी भारत और चाइना के सैनिकों की भी। उस समय आपने देखा होगा कि हमारे सैनिक शहीद भी हुए थे। और देखिए इस क्षेत्र की बात हो रही है, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। ठीक है। कनाडा ने माना कि निज्जर हत्याकांड को लेकर लीक की थी सूचनाएं। उप विदेश मंत्री मॉरिसन ने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट को दी थी मामले की जांच से जुड़ी जानकारी। अपने ही बयानों में फंस रहा है कनाडा। पहले ट्रूडो स्वीकार कर चुके हैं, नहीं थे भारत के खिलाफ सबूत। ये आप सभी जानते हैं। इसीलिए खालिस्तानी जो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी ना, उसका आरोप भारत पर लगाया था। इसलिए भारत और कनाडा के रिश्ते इस समय आप देख रहे हैं बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पाक में अल्पसंख्यकों पर हमले से सिर शर्म से झुक गया। मरियम कह रही, स्वीकार करते हुए कहा कि देश में अल्पसंख्यक कठिन आप देखते हैं कि समय से गुजर रहा है। दिवाली उत्सव कार्यक्रम के दौरान हिंदू समुदाय के सदस्यों से इन्होंने मुलाकात की हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी हैं ये। और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री हैं मरियम। ये आप देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। फिर बाहर आया 7,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिन्न। ये आप देखिए चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों के घपलों के गड्ढे मुर्दे उखाड़ना सामान्य बात है। यह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने उस 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिन्न बाहर निकाला, जिसमें आरोप उन पर भी लगते रहे। एक और मैं बात बता दूं, आप देखते हैं कि 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री मोदी साहब अजीत पवार एनसी को बड़ा भ्रष्टाचारी बताते थे। लेकिन 2 दिन बाद आपने देखा होगा जब वो बीजेपी के सहयोगी हो गए तो बड़े ईमानदार हो गए थे। तो ये राजनीति में चलता रहता है। देखिए महाराष्ट्र में इस समय चुनाव हो रहे हैं 288 विधानसभा सीटों के लिए। कितनी सीटें हैं यहाँ विधानसभा में? 288 सीटें हैं। विधान परिषद में 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहीं की बात हो रही, मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और देखिए अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
विमानों की कमी के कारण नवंबर दिसंबर में रद्द रहेगी अमेरिका के लिए एयर इंडिया की 60 उड़ानें। सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क की उड़ानें भी शामिल हैं। मेंटेनेंस के लिए गए विमानों के देरी से मिलने की वजह से हो रही है कमी। ट्रेन के टॉयलेट में यात्री मिले तो रवाना ही नहीं होगी ट्रेन। ये आप देखिए, त्योहारी सीजन में बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। विज्ञानियों ने बनाई ऐसी स्याही कि जालसाजियों की आफत आई। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विज्ञानियों की खोज नकली करेंसी नोट, प्रमाण पत्र, दवाओं और ब्रांडेड उत्पादों से लोगों निर्माताओं को बचाने में सक्षम है। अलग रोशनी में अलग चमक, तो नई स्याही अलग तरंग दैर्ध्य में रंग बदलने की क्षमता के चलते आप देखते हैं कि बेहतरीन, विशेष रूप से यह स्याही 365 nm प्रकाश में नीली, 395 nm प्रकाश में गुलाबी और 980 nm नियर इंफ्रारेड प्रकाश में नारंगी लाल नजर आती है। इसके साथ ही विभिन्न तरह के प्रकाश, तापमान और नमी की स्थितियों में प्रभावी रहते हैं। उपभोक्ता निर्माताओं की संतुष्टि, तो यह स्याही उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों को अपनी वस्तुओं की प्रामाणिकता को आसानी से सत्यापित करने की अनुमति देती है। यह नकली वस्तुओं का पता लगाने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका मुहैया कराती है। स्याही की क्षमता बढ़ाना संभव, तो चमकदार दुर्लभ मृदा तत्वों को विस्मित में मिलाकर विज्ञानी इस स्याही की इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन क्षमता बढ़ाने में भी सक्षम रहे। इससे स्याही की सुरक्षा क्षमताओं में सुधार हुआ। कई जगह उपयोग संभव। इस स्याही का उपयोग करके न केवल जालसाजी से निपटने में मदद मिल सकती है, बल्कि करेंसी नोट, प्रमाण पत्र, दवाओं और ब्रांडेड उत्पादों सहित विभिन्न वस्तुओं को नकल प्रूफ बनाना भी संभव है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं और अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू कराने को अदालत पहुंची भाजपा। आयुष्मान भारत योजना की बात करी है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए अगर तबीयत खराब होती है तो आप देखते हैं बीमार होता है तो 5 लाख तक का वो कवरेज मिलता है ना, बीमा कवरेज, उसी की बात हो रही है। और 23 सितंबर 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, तो उसी की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना में बहुत घोटाले हो रहे हैं, हमारे यहाँ अलग से व्यवस्था लागू है। और दिल्ली में आप देख रहे हैं कि क्या हाल है हवा का, सांस लेना दुश्वार हो जा रहा है। ये भी चलता रहता है, आप देखते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहते हैं। पैदल यात्री व दोपहिया सवार हुए सड़क हादसों के सर्वाधिक शिकार। पुलिस आयुक्त ने जारी की दिल्ली ट्रैफिक यूनिट का तैयार 2023 की सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने में रिपोर्ट से मिलेगी मदद। बाकी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में राजनीति की बातें खूब होती रहती हैं, तो मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। ये तो सबको पता है क्या क्या पढ़ना है। रक्षा उत्पादन की यात्रा पर हर भारतीय कर सकता है गर्व। पीएम मोदी ने कहा, युवाओं, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरर्स और इनोवेटर्स से किया रक्षा क्षेत्र का हिस्सा बनने का आह्वान। लिंक्ड इन पर कहा, नवाचार के लिए दरवाजे खुले, नीतियां सहायक व अवसर अभूतपूर्व है। मोदी ने गुजरात में किया 284 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए, एक बार आप लोग गुजरात चलिए, देखिए ये गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी है और मोदी जी और अमित शाह यहीं से आते हैं। ये आप देखिए, पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। मुख्यमंत्री भी रहे हैं गुजरात के कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। या आप देखेंगे कि विमानों में बम की धमकी की गंभीरता से होगी जांच, नए दिशा निर्देश जारी। और नागरिक उड्डयन ब्यूरो ने विमान में बम रखे होने की फर्जी सूचनाओं के मद्देनजर उठाए कदम। इंटरनेट मीडिया हैंडल का नाम विमान में वीआईपी की उपस्थिति जैसे मानदंड ध्यान में रखे जाएंगे। आजकल आप देखते हैं कि झूठी खबरें नहीं फैला जाती, उसी की बात हो रही है। न्यायाधीश को नहीं धमका सकते हैं वादी, केरल हाईकोर्ट कह रहा है। जज पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए की गई थी केस स्थानांतरण की मांग। तवांग में भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे हमारे रक्षा मंत्री साहब। कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और सीडीएस जनरल अनिल चौहान 5 दिवसीय दौरे पर जाएंगे अल्जीरिया।
ये देश में बढ़ते साइबर हमलों से विशेषज्ञ चिंतित हैं। प्रहार ने जारी की रिपोर्ट, मजबूत सुरक्षा तंत्र की बताई आवश्यकता। पहली तिमाही में साइबर हमलों में 76% तक की हुई वृद्धि। एक और आपको बात मालूम होनी चाहिए, थोड़ा आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, किसी तरह के लालच में ना फंसिए और किसी तरह के डर में मत फंसिए, क्योंकि ये दोनों आ गए ना जिसके अंदर, उसका लुटना, उसका फंसना तय माना जाता है। ये आपकी राजनीति की बातें हैं। 81 सीटों के लिए झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। बाकी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सब कुछ चल ही रहा है, तो ज्यादा आपको मालूम नहीं, ज्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेताओं से नैतिकता की ज्यादा उम्मीद भी मत रखा करिएगा, क्योंकि देखिए झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव है, कहीं आपको शिक्षा, नौकरी या स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें सुनाई दे रही हैं? नहीं, एक दूसरे पर एक दूसरे का आरोप ही लगा है, बार बार सुनाई दे रहा है आपको। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर की बातें हो रही हैं। आपको मालूम होगा अभी विधानसभा सीटों के लिए यहाँ 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। ये सहधर्मिणी की भूमिका नहीं निभाना क्रूरता के समान है, हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए आजकल इस तरह के भी खूब आप देखते हैं कि मामले सामने आ रहे हैं ना। बांधवगढ़ में 4 और हाथियों की हुई मौत, प्रारंभिक जांच में जहर देने की आशंका जताई जा रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जांच के बाद ही मालूम चलेगा। सीबीआई ने संदीप घोष की एफडी को समाप्त करने की याचिका का किया विरोध। देखिए यहाँ महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई थी ना, उन्हीं की बात हो रही, पश्चिम बंगाल की। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब देखिए इस तरह की खबरें आती रहती। 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म हत्या करने वाले को सुनाई फांसी की सजा। नन्ही बच्ची से ने स्वयं का जीवन बचाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा, लेकिन अभियुक्त की हैवानियत के सामने असहाय बालिका जीवन हार गई। समाज में इस प्रकार के अपराध पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ईश्वर भी देश एवं समाज में बेटी देने से घबराएगा। ये वारदात 30 दिसंबर 2023 की है, याद रखिएगा। और ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ, उस समाज का हो, उस परिवार का मेंबर हो, किसी धर्म का मेंबर हो, तो उस समाज के लोगों को, उस परिवार के लोगों को आगे आकर इस तरह के लोगों को सजा दिलवानी चाहिए, क्योंकि ये हैवान है, ये समाज में रहने लायक ही नहीं है। दिवाली से पहले पेंशनरों की को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त दी गई है। ये राजस्थान में फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले 156 फायरमैन आयोग घोषित हुए हैं। अब आप देखिए हमारे देश में कुछ भी संभव है, समझ रहे हैं। या आप देखते हैं कि कोर्ट भी फर्जी पाया जाता है। मध्य प्रदेश में नाबालिगों से दुष्कर्म के 2000 मामलों की डीएनए जांच अटकी हुई है। प्रदेश में भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर में ही प्रयोगशाला, उनमें भी संसाधन कम। सबसे अधिक सैंपलों की जांच भोपाल लैब में होती है। और देखिए ऐसे मददगार है डीएनए टेस्ट। दुष्कर्म हत्या मामलों में पीड़ित के पास अपराधी का कोई भी अवशेष पाए जाने की स्थिति में डीएनए टेस्ट के लिए अपराधी तक पहुंचने में मदद मिलती है। हर व्यक्ति का डीएनए एकदम अलग होता है। डीएनए टेस्ट के जरिए हमारे जीन्स के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। हमारे शरीर में कई करोड़ सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल को छोड़कर बाकी सभी सेल्स में एक जेनेटिक कोडिंग होती है। यह हमारे शरीर को बनाती है और बच्चे को डीएनए और उसके माता पिता से बनता है। दीपावली पर पंजाब हरियाणा में बड़े पैमाने पर जल सकती है पराली। देखिए उसकी बात हो रही कि जो फसल का अवशेष बचता है ना, उसी को आप लोग पराली कहते हैं। उससे आप देखते हैं कि कहा जा रहा है कि पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है। दिल्ली में उसी की वजह से काफी परेशानी खड़ी हो रही है। और देखिए इससे किसानों की जो खेत की उत्पादन क्षमता होती है ना, वो भी घटती है। जैसे केंचुआ है, इसे किसान का मित्र कहा जाता है। अब आग लगाएंगे तो वो भी तो मर जाएगा। अब जब तक डिजिटल डिवाइस को अनलॉक कराएगी ईडी। बंगाल का राशन वितरण घोटाला हुआ था ना, और डिजिटल उपकरणों में पासवर्ड से लॉक की गई कई फाइलों में पैसे के लेन देन के अहम सबूत होने की संभावना। ईडी की बात करें तो देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मंदिर में अग्निकांड पर केरल मानवाधिकार आयोग ने दर्ज किया है मामला, अभी हाल ही में हुआ था ना। फोर्टिस ट्रेडमार्क की नीलामी का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दाइची सेंक्यो के आवेदन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये मामला।
ये आप देखिए, रैन बैक्सी प्रमोटरों के खिलाफ पारित 3500 करोड़ रुपए की मध्यस्थता अवार्ड के संबंध में दिल्ली 14 ट्रेडमार्क की नीलामी का आदेश दिया जा रहा है। ये हरिद्वार के चंडी घाट पर 4 को होगा गंगा उत्सव का आयोजन। किंग्स चार्ल ने बेंगलोर में कराया भारतीय चिकित्सा पद्धति से इलाज। ये आगरा में संरक्षण का इंतजार करते करते ढह गया जोहरा बाग का बुजुर्ग। बाग का मिट चुका है अस्तित्व। बुर्ज था एएसआई आप देखते हैं द्वारा संरक्षित। बुर्ज की ऊपरी 2 मंजिल गिरी, रख रखाव पर उठ रहे हैं सवाल। एक और आपको बता दूं, एएसआई की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हो रही है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद मुगलों ने यमुना पर डेरा डाला था। इस दौरान कई निर्माण कार्य कराने के साथ ही बाग लगवाए थे और इसे मिनी काबुल कहा जाता था। और इन्हीं बागों में से एक जोहरा बाग भी था, उसी की बात हो रही है। यह चीनी का रोजा की उत्तरी दिशा व जवाहर पुल की दक्षिणी दिशा में है। इस कपड़े में ना आग लगेगी और ना पहनने वाले को होगा को संक्रमण। यूपी यूपी टीटीआई सैनिकों की सुरक्षा के लिए तैयार कर रहा विशेष कपड़ा। बुलेट प्रूफ जैकेट की बढ़ेगी लाइफ इससे। धोने से ना रंग छोड़ेगा ना ही होगा खराब। अच्छी बात है। मिशो का 2023-24 में घाटा कम होकर 53 करोड़ रुपए। ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म है ना मिशो। धनतेरस पर सोने से ज्यादा चमकी चांदी। देश भर में सफेद धातु की बिक्री गत वर्ष की तुलना में 30% अधिक रही। सोने की बिक्री 15% घटी। एक और आपको बात बता दूं कि हमारे देश में धनतेरस पर आप देखिए कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है। और आप देखिए चांदी और सोना ज्यादा लोग खरीदते हैं। पहली छमाही में राजकोषीय घाटा निर्धारित लक्ष्य के 29.4% पर है। सोने के आयात में या आप देखते हैं कि उछाल से व्यापार घाटा बढ़ा। और मैं आप लोगों से कहता रहता हूं ना कि एनसीईआरटी आप लोग किताबें जरूर पढ़ा करिएगा। और क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि राजकोषीय घाटा हो, रेपो रेट हो या इस तरह के जो भी शब्द रहते हैं उनके बारे में मालूम तो होना चाहिए। राजकोषीय घाटा वह स्थिति है जब सरकार का व्यय किसी वर्ष में उसके राजस्व से अधिक हो जाता है या दोनों के बीच का अंतर होता है। ठीक है। सोना 1,000 रुपये चढ़कर 82,000 के पार पहुंच चुका है। एनएसई के ग्राहक खातों की संख्या 20 करोड़ पहुंची नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। अमेरिका चीन विवाद भारत का अवसर नहीं है, भारत कह रहा है। या आप देखते हैं कि स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग की मूल हिस्सेदारी सर्वाधिक है। बैंक वित्तीय शहरों में बिकवाली से सेंसेक्स 427 अंक लुढ़का। 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का उत्पादन 2% बढ़ा। जल्द पूरी होगी आईडीबीआई में निवेश प्रक्रिया। कनाडा के उद्योगपति प्रेम वस्त्र और यूएई के वित्तीय संस्थान एमिरेट एनबीडी मजबूत दावेदार। दोनों कंपनियां आईडीबीआई की परिसंपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन चुकी हैं पूरा। ये मानसून की लेट वापसी से धान खरीदी में सुस्ती बनी हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो रेट होता है जिस पर आप देखते हैं सरकार तय करती है इतने दाम पर आपकी फसल खरीदी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर आउटसोर्सिंग कम करने और ऑनलाइन परीक्षा कराने पर विचार हो रहा है। एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्र की ओर से गठित समिति कर सकती है कई सिफारिशें। बाकी देखते हैं क्या होता है। यह अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए उठाए गए कदम पर सरकार ने मांगी थी स्थिति रिपोर्ट। दिवाली पर थिरके गारसेटी। न्यूयॉर्क व हैरिस काउंटी में सरकारी छुट्टी। दुनिया भर में आप देखते हैं जो भारतीय रहते हैं वो मनाते हैं। और बाकी एक तरफ अशांति चल ही रही। लेबनान के प्राचीन शहर बालबेक पर इजराइल ने की बमबारी। देखिए इस समय आप देखेंगे ये है यूक्रेन, ये रूस है, यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, ये हमारा प्यारा भारत है। दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे 3 चीनी यात्री। ये यात्रियों को सेंझू 19 अंतरिक्ष उड़ान मिशन के माध्यम से भेजा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एरिजोना व नेवादा में ट्रंप हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, वही बातें हो रही हैं। स्पेन में 3 दशक बाद सबसे भीषण बाढ़, 72 की मौत हुई है। बार्सिलोना की बात हो रही है, स्पेन की राजधानी है ना। भारत चीन सीमा से सैनिकों की वापसी से
बेहतर उम्मीद संबंधों की उम्मीद जता रहे हैं चीनी राजदूत। देखते हैं बाकी क्या होता है। बीएसएफ का महिला दस्ता रिवर राफ्टिंग पर जाएगा, सीमा सुरक्षा बल का। ये आप देखिए खेल की क्षेत्र की खबरें हैं, तो इन्हें अभी आप लोग देख लिया करिएगा। भारत के सामने पहली बार घर पर क्लीन स्वीप का खतरा है। बाकी क्रिकेट को आप लोग पसंद करते होंगे तो एक एक बॉल भी देखते होंगे आप लोग। पाक के 5 पूर्व खिलाड़ियों पर लगा आजीवन प्रतिबंध, पाकिस्तान हॉकी महासंघ के। ये आप देखेंगे कप्तान पर असहमति को लेकर पंत की नहीं बनी दिल्ली से बात, आईपीएल की बात भी होने लगी है। सेट्टी करुणाकरण हाईलो ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में। यूपी वॉरियर्स की जगह आरसीबी से खेलेगी डैनी वाट। IML स्थगित, अगले साल होगा इसका आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग की बात हो रही है। रोनाल्डो चूके पेनाल्टी और अल नस्त हुआ बाहर। फुटबॉल की बातें हो रही है। प्रशासक नियुक्त करने की मांग पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ को लेकर। बोपन्ना एबिडेन की जोड़ी पेरिस मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल पहुंच चुकी है। अलगराज टेनिस की बात हो रही है। अलगराज सिपाह तीसरे दौर में, रूबलेव हारे। यहां देख लीजिए ये जानकारियां अभी, ये आप देखेंगे। ये आप देखिए अभिनेता दर्शन को मेडिकल आधार पर मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेणुका स्वामी हत्या मामले में है ना बंदे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की संयुक्त समिति लेगी चीतों को खुले जंगल में छोड़ने का निर्णय। केंद्र के निर्देशों पर राज्यों के साथ मिलकर बनाई जा रही योजना। ये 6 माह बाद जमानती बॉन्ड पेश करने को नहीं कर सकते हैं, कह सकती है अदालतें। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की टिप्पणी। कहा जमानत आदेश पर अमल 6 महीने स्थगित करने का नहीं बताया गया कोई कारण। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यहाँ भी आप लोगों को कुछ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट इसी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार अमेरिका ने दक्षिणी ध्रुव पर उतारा विमान। 1956 में आज ही पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर विमान उतारा गया था। अमेरिकी नौसेना के एडमिरल जॉर्ज डुफेक ने विमान क्यू सेरा उतारा था। विमान वहां पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए निर्माण सामग्री लेकर पहुंचा था। दुर्घटना से बचाव के लिए इंग्लैंड में शुरू की गई जेब्रा क्रॉसिंग। 1961 में आज ही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इंग्लैंड के बर्कशायर में पहली बार जेब्रा क्रॉसिंग शुरू की गई। सड़क पर चौड़ी सफेद और काली धारियां दूर से ही वाहन चालकों को दिख जाती हैं। बाद में पूरी दुनिया में इसका अनुसरण होने लगा। सीके नायडू ने संभाली थी भारत की पहली टेस्ट मैच की कप्तानी। क्रिकेटर सीके नायडू का जन्म 1895 में आज ही नागपुर में हुआ था। शुरुआत में स्कूल, कॉलेज और क्लब टीमों का नेतृत्व किया। 1926 में हिंदू टीम से खेलते हुए मैरीले बॉर्न क्रिकेट क्लब के खिलाफ 187 गेंदों पर 11 छक्कों की मदद से 153 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। 1932 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के विरुद्ध भारत के पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की एवं चोटिल होने के बावजूद पहली पारी में 40 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया। उन्होंने भारत के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 350 रन बनाए। बचपन में असामान्य कद काठी से फेफड़े होते हैं प्रभावित। वयस्कता से पहले BMI सामान्य करने के उपाय करने से जोखिम को किया जा सकता है कम। बचाव के लिए पोषण संबंधी उपायों पर फोकस बढ़ाने पर देना होगा जोर। एम्स्टर्डम राजमहल में पेंटिंग प्रदर्शनी है। ये आप देखिए विलंबित रजोनवती से महिलाओं में बढ़ता है अस्थमा का खतरा। अनुसंधान कर ड्रग डिलीवरी को हाइड्रोजेल निर्माण का नया तरीका खोजा। कोलकाता के बॉस इंस्टीट्यूट के विज्ञानियों ने SARS-CoV-1 वायरस के एमिनो एसिड का किया इस्तेमाल। स्मॉल विले नामक प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हुआ है शोध। सिंह के साथ जी रहे बुजुर्ग बनी चर्चा का विषय। चीन की एक बात देखते हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हो, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में जो भी करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। आप लोग, मुझे लगा करंट की खबरें और देखिए, बाकी इसकी PDF दे दूंगा तो आप लोग एडिटोरियल पढ़ लीजिए, ठीक है। और 1 तारीख से आप देखते हैं कि आपका रूटीन पूरा फॉलो किया जाएगा और आप लोग भी फ्री हो जाइए। और जब आप एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करिए, कोई परेशान मत होइए, टेंशन दुनिया की मत लीजिए। जो काम कर रहे हैं वही काम एक बार में करिए। धन्यवाद आपका।